हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में। 69 लेक्चर तक हम मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारी जो तीसरी यूनिट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं लागेर बहुपद के ln(x) के रिकरेंस रिलेशन, इसके पुनरावर्ती संबंध। आज के लेक्चर में 70 लेक्चर में हम इसके लिए रोड्रिक फॉर्मूला निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ln(x) का मतलब क्या है, लागेर बहुपद। तो लागेर बहुपद का रोड्रिक सूत्र। इसके लिए रोड्रिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ln(x) किसके बराबर हो सकता है, वही फंक्शन इसके लिए रोड्रिक फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक। तो यदि हम देखें तो e की पावर x और n बार अवकलन, इसका मतलब है n बार अवकलन, जैसे d बाई डी एक्स होता है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d3 बाई डी एक्स क्यूब, 3 बार अवकलन। तो ये n बार अवकलन है। और किसका n बार अवकलन? e की पावर माइनस x और x की पावर n का, ठीक है। ये जो फंक्शन आएगा, ये सूत्र लागेर बहुपद ln(x) का रोड्रिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये इसके लिए क्या कहलाएगा? रोड्रिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यदि हम ln(x) को इसके बराबर प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि इस लागेर बहुपद ln(x) का ये फॉर्मूला है और इसको नाम क्या दिया गया है? रोड्रिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हम ln(x) को लेके चलेंगे, चूंकि ln(x) बराबर क्या होता है? ln(x) की वैल्यू होती है -1 की पावर n, ये तो बाहर आता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है x की पावर n से, फिर आता है माइनस n² अपॉन फैक्टोरियल 1 और x की पावर n-1, ठीक। उससे अगला पद पॉजिटिव n² n-1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और x की पावर n-2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में -1 की पावर n फैक्टोरियल n, क्योंकि वो a0 तक चलता है, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ln(x) को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर -1 की पावर n को तो हम अंदर लेंगे, लेकिन बाद में अभी e की पावर x और e की पावर -x मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि e की पावर x और e की पावर -x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 यानी 1 आएगा। e की पावर 0 यानी 1, तो 1 हम वैसे भी मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लायर x की पावर n माइनस n² बाई फैक्टोरियल 1, x की पावर n-1 प्लस n² n-1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद में e की पावर x को तो बाहर रखना है आपको, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x क्या है? बाहर है। इस फॉर्मूले को देखो, e की पावर x इसमें बाहर है, इसलिए e की पावर x को बाहर रखेंगे, e की पावर -x अंदर है, अंदर लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए -1 की पावर n भी सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है अंदर, सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ, ठीक है। -1 की पावर n अंदर मल्टीप्लाई हो गया, e की पावर -x मल्टीप्लाई होगा और x की पावर n, ये पहला पद आएगा। -1 की पावर n, e की पावर -x और x की पावर n, ये पहला पद रहेगा। यहाँ से क्या है? -1 की पावर, ये माइनस होने का मतलब है -1 की पावर -1, ठीक है। और प्लस होने का मतलब है -1 की पावर 2। अगले में फिर आएगा -1 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम जब -1 की पावर n को अंदर लेके गए थे, तो याद करो जब हमने ये डेरिवेशन किया था, पहले के साथ -1 की पावर n था, दूसरे के साथ -1 की पावर n-1 था, ठीक है। तो वैसे भी देख लो, -1 की पावर n अंदर जाएगा, फिर -1 की पावर जो -1 है वो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n-1, ठीक है। और e की पावर -x
ये जो अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। अब देखो एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1 और एक्स की पावर n-1। अगला पद क्या रहेगा, -1 की पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम प्लस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 की पावर -2, तो फिर -1 की पावर कितनी हो जाएगी, n-2 ऐड हो जाएगी। और क्या है, e की पावर -x, तो e की पावर -x, और यहाँ पर क्या है n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे वाले पद चलते रहेंगे, प्लस डॉट 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 करना है आपको। यहाँ तक लिखो इसको, फिर इसको आगे हल करते हैं। अब इन पावर्स को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, पावर्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x तो बाहर रहेगा, सबसे पहले के साथ 1 है, मल्टीप्लायर है, क्या है 1, ठीक है, 1 तो मल्टीप्लायर है ही ना, इसमें 1 है मल्टीप्लायर, अगले में कुछ और होगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें आगे लेबनीज प्रमेय लगानी है, लेबनीज प्रमेय, ठीक है, और वो दो फंक्शन में लगती है। जैसे मान लो किसी फंक्शन का अवकलन n बार हो, इस प्रकार से दो फंक्शन हो, e की पावर माइनस और x की पावर n, जैसे यहाँ पर है e की पावर -x है और दूसरा x की पावर n है, ठीक है, तो इसमें से लगती है प्रमेय ऐसे लगती है nc0, ठीक है, पहले पद का होता है n बार अवकलन, पहले पद का कितनी बार अवकलन होता है n बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है n बार। जैसे मान लो कि 10 बार अवकलन होता किसका, e की पावर -x x की पावर n का, तो फिर यहाँ आता d10/dx की पावर 10 e की पावर -x, और फिर 0 बार अवकलन किसका, x की पावर n का। फिर आगे खुलता है nc0 की जगह nc1, इसका अवकलन घटता जाएगा, इसका अवकलन जैसे dn-1 और dx की पावर n-1, किसका, e की पावर -x का, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई होके आएगा x की पावर n, उसका यहाँ पर 0 बार अवकलन हुआ था ना, इसका बढ़ता जाता है, तो कितनी बार होगा, 1 बार, यानी मल्टीप्लाई 1 बार अवकलन x की पावर n का, ऐसे खुलता जाता है। हमें इसको जब सोल्व करेंगे, हमें इसको ऐसा बनाना है कि ये इसकी तरह हो जाए, क्योंकि nc0 क्या आता है, 1 आता है, nc0 की जो वैल्यू आती है ना वो 1 आती है, nc1 की वैल्यू कितनी आती है, फैक्टोरियल n/1, सॉरी n, इसको जब सोल्व करेंगे ना, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा, फैक्टोरियल n, जैसे फैक्टोरियल n होता है फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1, ऐसे सोल्व हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n/1 या n/फैक्टोरियल 1, जो कि यहाँ पर है, n स्क्वायर में से n को निकाल लेंगे, n/फैक्टोरियल 1 बोरा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 1 है ना, और n फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-1 सोल्व करेंगे तो n ही बचता है ऊपर, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा ही प्रारूप बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, मल्टीप्लायर यहां पर 1, तो इसको लिख दिया, इसको लिखना है -1 की पावर n और e की पावर -x को एक साथ, -1 की पावर n और e की पावर -x को एक साथ लिखना है, लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज कर लिया छोटा और इस प्रकार से लिख दिया इन दोनों को, और x की पावर n को अलग रख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा, इस पद को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लायर है बाहर। इसको जरा देखो कैसे लिख सकते हैं,
इसको मैं लिखूंगा ऐसे कि एन स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 1 में से एन बटे फैक्टोरियल 1 तो बाहर निकाल लूंगा, एन बटे फैक्टोरियल 1। ओके, अब क्या बचा है इसमें, -1 की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स बचा है, और एक बचा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यही बचा है ना। अरे n बटे फैक्टोरियल 1 तो आ गया बाहर, n स्क्वायर में से n गया तो n x की पावर n माइनस 1 बचेगा, उसको मैं लिखूंगा अभी बाद में। लेकिन -1 की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स तो बचा है ना, तो ऐसे लिखो इसको कि -1 की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस एक्स, इसको मजले ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या बच गया, n x की पावर n माइनस 1, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, n x की पावर n माइनस 1। एक एक स्टेप को समझते हुए चलो। उसके बाद में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि n पावर देखो डबल है, n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, तो n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, n स्क्वायर में से n और n माइनस 1 के स्क्वायर में से n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 बाहर निकाल लो, तो n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2, ये तो आ गया बाहर। e की पावर x के साथ, e की पावर माइनस एक्स के साथ हम रखते हैं -1 वाले को, -1 की पावर को, तो -1 की पावर, ये -1 की पावर n माइनस 2 और e की पावर माइनस एक्स साथ रहेगा, और बाहर मल्टीप्लाई में कौन आएगा, मल्टीप्लाई, देखो ये पूरा आ गया, इसमें से n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल निकल गया, तो n माइनस 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो कुछ नहीं है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। देखिए अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 को जरा ध्यान दो, 1 को मैं लिख सकता हूं nc0, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे आप हल करके देख लेना, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0, फैक्टोरियल n माइनस 0 नीचे आएगा, वो फैक्टोरियल n माइनस 0 का मतलब होता है फैक्टोरियल n से n कट जाएगा, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 यानी 1। -1 की पावर n और e की पावर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं, देखो एक नोटेशन यहां पर यूज लिया जाता है, कौन सा नोटेशन, लेibniz प्रमेय के लिए, कि n बार अवकलन, d यहां पर क्या है, अवकलन को बताता है, d बाई डी एक्स को, ये कैपिटल D है, d बाई डी एक्स मैं लिख दूंगा साइड में, n बार अवकलन किसका, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स का जब आप एक बार अवकलन करेंगे तो -1 की पावर मतलब एक बार निकलेगा, फिर 2 बार अवकलन करेंगे तो -1 की पावर 2 बार निकलेगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का 2 बार अवकलन करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 की पावर 2, e की पावर माइनस एक्स का 3 बार अवकलन करेंगे तो -1 की पावर 3 बार निकलता है, तो n बार अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, -1 की पावर n, e की पावर माइनस एक्स की विशेषता होती है कि n बार अवकलन करें तो -1 की पावर n बार निकलता है, इसलिए यदि मैं e की पावर माइनस एक्स का n बार अवकलन कर दूं तो मेरे पास ये मिल जाएगा, ये वाली टर्म मिल जाएगी। अच्छा, x की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0 बार अवकलन किसका, x की पावर n का, जब x की पावर n का 0 बार अवकलन करेंगे मतलब वही तो रहेगा, ठीक है। यहां मैं मेंशन कर रहा हूं कि यहां जो कैपिटल D है ये d बाई डी एक्स है, साइड में लिख लेना आप, प्लस अगली स्टेप n बटे फैक्टोरियल 1, अभी मैंने आपको समझाया था n बटे फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है nc1। अब देखो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करें और -1 की पावर n माइनस 1 बार निकले, यहां तो -1 की पावर n बार निकल रही थी, इसका मतलब था n बार अवकलन। अब यदि -1 की पावर n माइनस 1 बार निकलती है, इसका मतलब क्या है कि आपने e की पावर माइनस एक्स का n माइनस 1 बार अवकलन किया है, तो d n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स का, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d n माइनस 1 बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे। और देखो x की पावर n का यदि आप एक बार अवकलन करो तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n का यदि आप एक बार प्रथम बार अवकलन करते हो तो n x की पावर n माइनस 1 बार निकलेगा, मतलब ये क्या है, पहली बार अवकलन है,
प्रथम अवकलन है एक्स की पावर एन का, प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 वैल्यू होती है nc2 की, nc2 की वैल्यू होती है। चलो यहां से देखिए ये हो गया n माइनस 2 बार अवकलन e की पावर माइनस x का, और यहां पर आएगा मल्टीप्लाई 2 बार अवकलन x की पावर n का, क्योंकि x की पावर n का 2 बार अवकलन करेंगे तो n माइनस 1 निकलेगा बार, n माइनस 1। तो ये इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। इसको लिख लेना, साइड में मेंशन कर लेना। तो यहां पर ये क्या है, ये है, अब लिखो चूंकि ब्रैकेट के अंदर की राशि, ब्रैकेट के अंदर की राशि लेबनीज प्रमेय से प्राप्त की जा सकती है, लेबनीज प्रमेय से प्राप्त की जा सकती है। ये जो अंदर की ब्रैकेट की राशि है ये लेबनीज प्रमेय लगा के आसानी से ज्ञात की जा सकती है। लेबनीज प्रमेय होती है, यहां पर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं e की पावर x, ठीक है। और ये लेबनीज प्रमेय है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि nc0 पहले फंक्शन का n बार अवकलन, दूसरे का 0 बार अवकलन, ये ऐसा चलता जाता है यदि बार बार, फिर पहला घटता जाएगा, जैसे n है तो n-1, और दूसरा जो 0 है वो 1 हो जाएगा, प्रथम बार अवकलन, ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये होता है dn बाई dx की पावर n बार अवकलन, किसका, जो प्रथम फंक्शन है की पावर माइनस x, और दूसरा क्या है x की पावर n, ठीक है। यानी हम लेके क्या चले थे ln x, और वह किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो ये क्या कहलाता है, रोड्रिक सूत्र। लागेर बहुपद ln x के लिए रोड्रिक सूत्र है e की पावर x n बार अवकलन e की पावर माइनस x x की पावर n। लिखो इसको, हो गया। तो यदि इसके रोड्रिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको ये डेरिवेशन करके आना है एग्जाम में। अब इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं, इसका ग्राफ कैसे आता है, इसके बहुपद का, ln x का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ln x, ठीक है। लागेर पॉलिनोमियल, क्योंकि बहुपद को पॉलिनोमियल बोला जाता है, तो लागेर बहुपद या लागेर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, इसके लिए हम काम में लेंगे लागेर बहुपद से। जो लागेर बहुपद है अपना, वो होता है -1 की पावर n, और अभी जो हमने लिखा था वही लिख दो वापस, x की पावर n माइनस n² बटे फैक्टोरियल 1 और x की पावर n-1, n से स्टार्ट करो, एक एक घटाते जाओ पावर, और n² n-1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और x की पावर n-2, ठीक है। और अभी हमने निकाला कि ये जो वैल्यू है ये हमने सोल्व की थी, ये किसके बराबर आई थी, e की पावर x n बार अवकलन ठीक है।
तो इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है। यदि हम इसके नीचे फैक्टोरियल n लगाएंगे तो इधर भी फैक्टोरियल n लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब जनरेटिंग फंक्शन सोल्व करते हैं ना, इसका जनरेटिंग फंक्शन कितना था, 1/1 माइनस टी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टी अपन 1 माइनस टी। उसको जब हल करते हैं तो टी की पावर n का गुणांक आया था ln x बटे फैक्टोरियल n, ठीक है। इसलिए आपको हो सकता है किसी बुक में ln x अपन फैक्टोरियल n की वैल्यू दिखाए हुए, यहाँ पर ln x बटे फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर x बटे फैक्टोरियल n, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, इफ n बराबर 0, यदि n बराबर 0 है, n बराबर 0 है तो L नॉट x या L0x इसको बोला जाता है। पहला जो प्रथम वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखो e की पावर x, और n 0 होने का मतलब है कि 0 बार अवकलन किसका, e की पावर माइनस x, और x की पावर 0 मतलब x की पावर 0 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x। अवकलन करना ही नहीं है, इसका मतलब ये है, तो e की पावर माइनस x, क्यों, x की पावर 0 तो हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x और इंटू e की पावर माइनस x 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। चलो दूसरा, इफ n इज इक्वल टू 1, यदि n 1 है तो ये वैल्यू आएगी L1x, L1x। यहां से कितना आएगा, e की पावर x तो बाहर है, एक बार अवकलन होगा e की पावर माइनस x का और इंटू x का, क्योंकि x की पावर आएगी 1, अब तो x आएगा अंदर। देखो इसका अवकलन करो, e की पावर x तो बाहर रखना है आपको, पहले x को कांस्टेंट रख लो और e की पावर माइनस x का कर दो, e की पावर माइनस x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस e की पावर माइनस x इंटू एक्स, फिर प्लस प्लस e की पावर माइनस x और x का हो जाएगा 1, तो L1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x तो बाहर है, एक काम करो यहां से e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, e की पावर माइनस x कॉमन ले लो, तो e की पावर माइनस x कॉमन लेंगे तो इसकी जगह तो 1 और इसकी जगह माइनस x, ठीक है। इधर देखो इसकी जगह 1 और इसकी जगह माइनस x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस x, मतलब ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 माइनस x। लिखो इसको, तो पहले की वैल्यू 1 आई, दूसरे की वैल्यू 1 माइनस एक्स आई। आपके पास फॉर्मूला है ln x का, उसमें वैल्यूज डालते जाओ, आंसर आता जाएगा। पहली वैल्यू कितनी आई, 1, दूसरी 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब चेक करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो फिर L2x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो e की पावर x बाहर है, 2 बार अवकलन होगा, यहाँ 2 होने का मतलब है d2/dx2 और e की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा L2x बराबर e की पावर x तो बाहर है, पहले एक बार अवकलन, इसको ऐसे कैसे रखो, एक बार अवकलन करते हैं इसका, फिर से कर लेंगे अवकलन, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, e की पावर माइनस एक्स का होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस e की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x e की पावर माइनस एक्स। अब इसका फिर से अवकलन करना है एक बार और, तो इसका फिर से जब अवकलन करेंगे तो e की पावर x
e की पावर माइनस एक्स का पहले इसका करना है, दो फंक्शन है इसमें, इसकी वैल्यू 2 आएंगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू 2 आएंगी। इसका कितनी वैल्यू आएगी जब माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, माइनस ए की पावर माइनस एक्स का आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ए की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, फिर होगा एक्स स्क्वायर का, और कितना होगा 2x, तो माइनस का 2x और ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस। देखो पहले x का कर लो तो 2 e की पावर माइनस एक्स बच जाएगा, x का 1, जैसे इसके दो पार्ट हो गए वैसे इसके दो पार्ट होंगे, x का 1 और फिर जब 2x कॉमन कांस्टेंट रहेगा और e की पावर माइनस एक्स का कितना होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का 2x ए की पावर माइनस एक्स। अब पूरे में से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, और जो ऐड हो रहा है e की पावर माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स कट जाएंगे, e की पावर 0 बच जाएगा यानी 1। यहाँ से कितना है एक्स स्क्वायर, देखो इधर माइनस का 2x माइनस का 2x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, और ये बच जाएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, वेट इसकी जगह क्या है माइनस एक्स, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का उकलन करना है ना, अंदर तो e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, e की पावर प्लस एक्स तो है ही नहीं अंदर, ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 4x और 2 ये बच गए, ये कट गया, और यहाँ से कितना आ गया e की पावर 0 यानी 1, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है L2 x की। लिखो इसको, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 किसकी L2 x की। हो गया, ऐसे ही आप आगे वाले निकाल सकते हो, तो आपको निकालना है एक तो L3x निकालना है और एक L4x निकालना है, आपको खुद से निकालना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, L3x और L4x, कुछ नहीं करना, n बराबर 3 रखना, तो e की पावर x 3 बार अवकलन होगा e की पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब का, क्योंकि x की पावर n है वो वेरी करती है। अब हमें इसको ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ में दर्शाना है, इसलिए इसका ग्राफ बनाओ। इधर है x की वैल्यू और इधर है ln x, ठीक है, इधर ln x है, इधर x है वेरिएबल। तो आप देखो कि L नॉट x कितना है, वो कांस्टेंट है 1 है, तो मान लो कि 1 वैल्यू यहाँ आती है और 2 वैल्यू यहाँ आती है, और ये -1 है और ये -2 है, ठीक है, ये वैल्यू 0 है, और यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है, x की वैल्यू है 1 2 3। अब पहला 1 है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा x के ऊपर, x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे x कुछ भी हो वो कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा, x है कितना ही बढ़ता जाए तो उसकी वैल्यू रहेगी ऐसी, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा L0x को। अच्छा L1x कितना होगा, L1x कितना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहले चेक करो कि x बराबर 0 पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स की x बराबर 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 कितनी है वैल्यू 1, तो जब x 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, यानी भाई यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। उसके बाद में जब x की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू कितनी है हाफ, तो 1 माइनस हाफ यानी कितना आएगा हाफ, तो x की जब वैल्यू हाफ है, हाफ का मतलब यहां पर, तो उसकी वैल्यू कितनी है हाफ, 0 और 1 के बीच में हाफ, मतलब यहां रहेगा पॉइंट।
ऐसे पॉइंट निकाल लो, उसके बाद में ड्रॉ करते जाओ। जब x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 यानी 0। जब x 1 है यानी यहाँ पर आते आते 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एक इस प्रकार से लाइन आएगी सीधी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, L1x को। ठीक है, ऐसे बनाना है। उसके बाद में आगे वाला नेक्स्ट L2x। L2x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो चेक करो कि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू है 0 माइनस 0 प्लस 2, यानी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब x 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा। ये चेक कर लिया हमने x बराबर 0 पर। उसके बाद में अब ये चेक करो कि ये 0 कहाँ हो सकता है। जैसे 1 माइनस एक्स बराबर 1 पे 0 था, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 0 कब होगा। तो 0 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो मूल आएंगे, दो रूट आएंगे, जहां पर फंक्शन क्या होगा, 0। अरे fx बराबर 0 होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 रखना है ना। तो इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में श्रीधराचार्य सूत्र लगता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, c की वैल्यू कितनी है, 2, ए एक्स स्क्वायर मतलब a कितना है, 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 दूनी 8 बटे 2a मतलब 2 इंटू 1। तो यहां से आ गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 8, तो 2 रूट 2 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे 2। अब देखो ये 2 कट गया और ये 2 कट गया, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 कितनी वैल्यू आई, यानी दो वैल्यूज है जहां पर ये 0 है। कौन सी, एक तो है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414 तो एक तो वैल्यू है 2 प्लस और एक है 2 माइनस, ये वैल्यू कितनी आएगी 3.2 प्लस 1 3, 3.4। एक तो इस पे 0 होगा, जैसे अब यहां पर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो इसको तो आप साइड में लिखने कॉपी के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, आपको तो केवल वैल्यूज देखनी है कि कितनी आ रही है। 2 प्लस माइनस रूट 2, तो इसका जो नेचर रहेगा, जैसे 3 के बाद में यहां पर आएगा 4, यहां पर कितना है 3.5, 3.5, अरे 3 और 4 के बीच में 3.5 क्या रहेगा, तो 3.4 कहां रहेगा, लगभग यहां, यह 3.4। इसके ऊपर क्या रहेगा 0, मतलब इसका जो भी लाइन आएगी ना वो यहां से निकलती हुई जाएगी ग्राफ की। एक है 2 माइनस 1.414, तो 2 में से मान लो कि 1.5 घटाना है तो कितना बचेगा 0.5, लेकिन 1.4 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। तो 0.6 पे जैसे ये कितना है 0.5, तो लगभग यहाँ 0.6, ये 0.5 है तो 0.6 कुछ यहाँ रहेगा, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी। तो एक्चुअल में इसका जो ग्राफ आएगा आप चेक कर लेना कि 3.5 3.4 से ज़्यादा वैल्यू पर, जैसे आप फॉर एग्जांपल रखो, इसमें वैल्यू रखो 4, वैल्यू कितनी रखो, x बराबर 4 रखो, देख लो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या
नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ ऊपर भी तो जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। इसलिए जो फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसमें x बराबर 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16 प्लस 2, कितनी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव। मतलब इस पॉइंट से निकलने के बाद ग्राफ ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है। क्यों? इससे ऊपर 4 पे हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर 2 आएगी ऐसे वैल्यू, इस पॉइंट पर कितना है? 2। यहाँ पर इस पॉइंट से निकलेगा, लेकिन वो हम जस्ट एक चेक करना चाहते हैं, चेक कर लिया हमने। एंड इसके बाद में आप चेक कर लो कि जैसे 2 पे कितना है, 2 पे ऊपर है नीचे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें 2 रखो, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और प्लस 2, कितना आ गया? यहाँ से 4 और 2 6, कितना है? माइनस का 2। तो 4 पे तो प्लस 2 है, 4 पे तो कितना है? प्लस 2, और 2 पे कितना है? माइनस 2, मतलब यहां। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा भाई, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद में इस पॉइंट से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और इस प्रकार से जाएगा। ये इसका एक्चुअल ग्राफ है, इसको नोट करो और इसको रिप्रेजेंट कर देना कि ये किसका ग्राफ है? L2x का। ऐसे ग्राफ सबसे पहले आपको कोई भी ग्राफ डिनोट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, सबसे पहले चेक करो कि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको चेक करो कि वो 0 कहां पर हो रहा है, x के कौन से मान के लिए वो 0 है। जैसे हमने इसके रूट निकाले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के रूट निकाले, तो 2 प्लस माइनस रूट 2 पर वो 0 हुआ। एक तो यहां पर 0 हुआ और एक यहां पर 0 हुआ। मतलब ये जो 0 की लाइन है L, अरे इधर तो ln x बढ़ता है घटता है, लेकिन ये उसके लिए 0 की लाइन है ना, तो इससे गुजरेगा, ठीक है, ऐसे बनाना है भाई। और आप ड्रॉ करेंगे रफ कॉपी के अंदर, आप कैसे भी L3x निकालना, उसकी जो भी वैल्यू आए उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना। ठीक है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं। और अब इसके बाद में अपने इसमें इस यूनिट में जिसके विशिष्ट फलन हैं उसमें से 4 में से हमने 2 तो पढ़ लिए। एक बेसल है जो कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है नहीं, ठीक है, बेसल की रिक्वायरमेंट पड़ती है चौथी यूनिट में, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पर मैं तुम्हें बेसल फंक्शन का अवकल समीकरण, उसका सॉल्यूशन नोट करवा दूंगा। वो सॉल्यूशन देख के ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए उसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बचा है लेजेंड्रे, और लेजेंड्रे को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल आपको उसका अवकल समीकरण और उसमें जो उसका रोड्रिक फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहली और दूसरी यूनिट आप ढंग से क्लियर करो। उसके बाद में अब इसमें जितना मटेरियल करवा सकते थे, जितना आ सकता है वो हमने करवा दिया है, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेजेंडर भी पढ़ लेंगे बाद में टाइम रहते हुए, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा है वो लिखो लेजेंड्रे अवकल समीकरण, लेजेंड्रे अवकल समीकरण। तो देखो लेजेंड्रे अवकल समीकरण ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो आप d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 2x dy बाई dx प्लस n इंटू एन प्लस 1, जहां पर n एक पूर्णांक संख्या है, इंटू y बराबर 0। ये एक रेखिक अवकल समीकरण है जिसमें पहला जो p नॉट x वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p1x है माइनस 2x और p2x है n इंटू एन प्लस 1 जो कि कॉन्स्टेंट है। n क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक संख्या है। तो एक तो इसको आप आपको याद रखना है, अवकल समीकरण तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब अनंत श्रेणी के रूप में सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन मानेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 देंगे, इसका सॉल्यूशन मानेंगे, फिर
जो सॉल्यूशन माना है उस वहाँ पर y की जगह वो उसका एक बार अवकलन करेंगे dy/dx रखेंगे, फिर 2 बार अवकलन करेंगे यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है सबसे, ठीक है, बड़ा है इसका। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आता है इसका जो हल आता है वो आता है प्रथम प्रकार का लेजेंडरी बहुपद Pnx, कैपिटल Pnx, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है समेशन k बराबर 0 से कैपिटल n तक, k बराबर 0 से कैपिटल n तक -1 की पावर k 2n-2k का फैक्टोरियल, नीचे आता है 2 की पावर n, ठीक है, और फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल n-2k और x की पावर n-2k। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यदि आप इसको याद रख सको तो इसको याद रख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है। -1 की पावर k ऊपर आएगा फैक्टोरियल 2n-2k। अब नीचे वाला पैटर्न तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे, 2 की पावर n लगानी है, फिर सबसे पहले फैक्टोरियल k, ठीक है, फिर n में से k को घटाना है, फिर n में से 2k को घटाना है। सबसे पहले ये जो आपने लिखा है वो घटाना है, फिर डबल करके घटाना है, और x की पावर n-2k। अब जरा देखो, यदि n समधन पूर्णांक है तो जो कैपिटल n है वो होगा n/2, ठीक है। लिखो इसको, ये जो कैपिटल n है वो यानी k बराबर 0 से n/2 तक चलेगा, स्मॉल n/2 तक। लिख लिया। और इसमें दूसरा लिख लो, यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम है, यदि n विषम पूर्णांक है तो फिर कैपिटल N की वैल्यू होगी n-1/2। ये सब सॉल्व करते हैं तब कुछ कंडीशंस आती हैं, इसलिए ही लिखना जरूरी है। यदि n सम है, ये जो n सम है तो फिर कैपिटल N की वैल्यू चलेगी n/2 तक, और n विषम है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, तो फिर चलेगा कैपिटल N n-1/2 तक, ठीक है। लिख लो इसको। इसके बाद इसका रोड्रिक फॉर्मूला, इसका रोड्रिक फॉर्मूला लिखो कि ये जो फंक्शन है ये बराबर आता है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n बार अवकलन x² - 1 की पावर n का, x² - 1 की पावर n का जब n बार अवकलन करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n से, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, Pnx, जो कि हमने अभी लिखा था ना, समेशन k बराबर 0 से इन्फिनिटी ये कैपिटल n -1 की पावर k फैक्टोरियल 2n-2k बटे फैक्टोरियल 2 की पावर n फैक्टोरियल k n-2k का n-k का फैक्टोरियल n-2k का फैक्टोरियल x की पावर n-2k, वो आपको वापस मिल जाएगा ये वाला। लेकिन इसको हल करने पर, तो ये इसके लिए रोड्रिक सूत्र है। इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या है, उद्भव फलन। इसका उद्भव फलन कहलाता है, एक फंक्शन आता है, ठीक है, और वो आता है 1 - 2xh प्लस h² की पावर -1/2। जैसे जनरेटिंग फंक्शन है लागेर का 1/1 - t एक्सपोनेंशियल -xt/1 - t। इसको जब सॉल्व करते हैं फिर h की पावर n का गुणांक देखते हैं तो फिर ये निकल के आता है। ये फंक्शन किसका है, x और h का, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है 1 - 2xh प्लस h² की पावर -1/2। लिखो
अब इस फॉर्मूले की हेल्प लेके आप आसानी से P0x, P1x, P2x, P3x, P4x आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हम निकालना चाहें कि P0x की वैल्यू कितनी होगी। P0x का मतलब है x² - 1 की पावर 0, मतलब 1 और 0 बार अवकलन। ठीक है, तो यहां से और n कितना है, जब 0 है तो 2 की पावर 0 और फैक्टोरियल 0, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि 1/2 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 सब 1 ही 1 है। ठीक है, उसके बाद में P1x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार अवकलन x² - 1 का, x² - 1 का अवकलन करेंगे एक बार तो कितना आएगा, 2x, तो 2x/2 की पावर 1 यानी 2x/2 और फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए लिखवा रहा हूं, ये बहुपद है, बहुपद की कुछ वैल्यूज है शुरू वाली। P2x, ठीक है, P2x कितना होगा, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 और 2 बार अवकलन x² - 1 का, की पावर 2 का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 3x² - 1/2। लिखो, सबको लिख लो, याद रखना रोटरिक फॉर्मूला, जनरेटिंग फंक्शन और सॉल्व के कुछ पद, आप इसमें P3x निकाल लेना इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये था कुछ लेजेंडरी बहुपद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में 71 लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसल फलन के कुछ उसका अवकल समीकरण और उसका सॉल्यूशन क्या आता है वो भी लिखवा दूंगा इसी के साथ। ठीक है, और फिर आप अगले पेज से, नए पेज से आप स्टार्ट कर लेना चौथी यूनिट। ठीक है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से, दोनों अवकल समीकरण लागेर हर्माइट अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो हम लेजेंडर को भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।